परिश्रम करके पाने वाले ने छोड़ दिया तो भाग्य के भरोसे से बैठने वाले को उतना मिल जाएगा। अब कोई कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो बोल रहा हूं, जबकि मैं खुद एजुकेशनल सेक्टर से हूं। कई लोग मेरा इस बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है मुझे लगता है मैं वो यहाँ पर प्रकाशित कर रहा हूँ। भाग्य तो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी उनका शायद कह लो भाग्य भाग्य काम नहीं आता, तो ये क्या इसमें भाग्य क्या रोल प्ले करता है एक सक्सेसफुल? सबसे पहले तो मैं सर भाग्य के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि भाग्य अगर आप बोलते हो तो एक इंसान को भाग्य के भरोसे बैठने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है कि जितना परिश्रम करके पाने वाला छोड़ देता है। तो अगर परिश्रम करके पाने वाले ने छोड़ दिया तो भाग्य के भरोसे बैठने वाले को उतना मिल जाएगा। अब कोई कहेगा कि नहीं नहीं भाग्य सब कुछ होता है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरी नजर में भाग्य से ऊपर पुरुषार्थ काम करता है। अगर आप में पुरुषार्थ करने की क्षमता है तो भाग्य आपके चरणों में मस्तक टेकेगा, लेकिन अगर आप में पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं है तो कभी भी आप भाग्य के भरोसे कितना ही आप प्रयास कर लो, अगर आप भाग्य के भरोसे बैठोगे तो आपको कभी कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर है, अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो ईश्वरी शक्ति आपके साथ काम करेगी, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं ईश्वर को उनकी कृपा से मानता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान सर्व सामर्थ्य समर्थ है। वो चाहेंगे तो आपके पुरुषार्थ के अंदर वो बल पैदा हो जाएगा कि आपको जो आप बोलते हो, एक सामान्य इंसान पर बोलते सक्सेस, वो सक्सेस मिलेगी। अब एक विद्यार्थी की बात करते हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में एक लक्ष्य बन जाता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाज को देखते हुए कि वो एक अच्छे अंकों को प्राप्त करे। और आज आप इस बात को नकार नहीं सकते कि जो विद्यार्थी अच्छे अंक ला रहा है वही एक अच्छा विद्यार्थी है। लेकिन मुझे बताइए कि एक अंक अच्छे लाने वाला विद्यार्थी क्या सच में एक अच्छा विद्यार्थी है, या आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ संशोधन की जरूरत है? जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कोई एक शिक्षक है और वो शिक्षक किसी क्लास में किसी स्कूल्स में जाकर के पढ़ाता है और उस शिक्षक से पढ़वाते हैं, और जब वो बहुत डिग्री है उसके बाद मुझे पता है, मेरे एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं और मैं जाकर के कहीं पढ़ाता हूं स्कूल में, और मेरा पढ़ाना उतना लोगों को समझ में नहीं आया। वही एक 12th पास कैंडिडेट आता है या फर्स्ट ईयर कॉलेज का कैंडिडेट आता है, वो 11वीं क्लास की एक क्लास लेता है और फिजिक्स पढ़ाता है और उस कैंडिडेट का पढ़ने में समझ में आता है बच्चों को। आप मुझे बताएं आप किसको अपॉइंट करेंगे, मुझे या उस फर्स्ट ईयर कॉलेज के बच्चे को? तो जवाब होगा कि क्लास से पूछ लेते हैं। क्लास ने बोला कि मुझे सर आए थे जो फर्स्ट ईयर के थे, सर यंग से थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया और वो आनंद सर ने तो इतना अच्छा नहीं पढ़ाया, जबकि उनका डिग्री है। तो इसका मतलब कि नॉलेज इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन नॉलेज के साथ आपका जो कार्य करने की तरीका है वो भी इंपॉर्टेंस रखेगा, और सिर्फ डिग्री इसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी। तो जब ये एक बच्चे को समझ में आ रहा है 11th-12th के, तो क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को समझ में नहीं आता होगा? तो मेरा एक मानना है कि विद्यार्थियों को सबसे पहले अंकों के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए, लेकिन अंकों को लाना इसलिए जरूरी क्योंकि वो एक गेट पास की तरह काम करेगा आपके लिए भविष्य में। तो अंकों को लाना भी जरूरी है, अंकों को प्राप्त करना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ अंकों को प्राप्त करना वो जरूरी नहीं। जैसे खाने में सिर्फ रोटी बना देंगे चल जाएगा कि नहीं, सारी चीजें चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो पहली ये धारणा हटा देना चाहिए विद्यार्थियों को अपने दिमाग से कि हम अच्छे अंक लेकर के आए, बाकी कुछ नहीं। दूसरी चीज, एक विद्यार्थी जब अच्छे अंक लाता है, आप देखिए बहुत सारे लोग इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाते, उनका शिक्षा में इतनी रुचि नहीं होती है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे से बोल रहा हूं जबकि मैं खुद एजुकेशनल सेक्टर से हूं। कई लोग मेरा इस बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है मुझे लगता है मैं वो यहाँ पर प्रकाशित कर रहा हूं। जब मैं बात करता हूं अंकों के बारे में, तो अंकों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप देखिए बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, लेकिन उनके शिक्षित लोग, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, उनके यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? इसका मतलब कि जो आप कॉलेज और स्कूल में डिग्री प्राप्त करते हो उसमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन असली शिक्षा जीवन में आपको जीवन प्रदान करता है। आप जब फील्ड पर उतरते हो तो असली ज्ञान आपको वही फील्ड पर मिलेगा, और वो जो फील्ड पर आपका असली ज्ञान होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं हर विद्यार्थी को इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूंगा कि हर विद्यार्थी अपने जीवन में इस बात को ठान ले कि कोई कागज टुकड़ा आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। इसलिए अपनी मेहनत के साथ पढ़ाई करें, ताकि बिल्कुल भी मन में ये बात आप ध्यान रखें, इस बात को गलत न ले कि पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई करना है, लेकिन इस बात को समझे, इस बात को बहुत गहराई से उतार ले अपने अंदर कि आपको 100% अपना शिक्षा के एग्जाम के लिए, किसी भी चीज के लिए देना है, और उस एग्जाम को देने के बाद बिल्कुल निर्णय की चिंता नहीं करना है। कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, आप फल की इच्छा मत रखो, आप कर्म अपना करो, आप कर्म अपना करो, फल आपको प्राप्त होना वो विधाता की इच्छा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर विद्यार्थी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खूब जोर लगा करके मेहनत करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, और उसके बाद में
जो ईश्वर की इच्छा विधि का विधान छोड़ करके अपने लाइफ को सही ट्रैक पर रखना चाहिए। क्योंकि आज के समय में मेरा ऐसा मानना है कि विद्यार्थी के लिए सफलता जो अंक बन चुकी है वो गलत है। उसको ज्ञान की सफलता होना चाहिए, उसको ये ध्यान रखना चाहिए मुझे सीखने की लालाहक होना चाहिए, सीखने की इच्छा होना चाहिए। ये सीखने की इच्छा ही एक विद्यार्थी को बहुत आगे बढ़ाएगी जीवन में। आप देख लीजिएगा, भारत जो है वो गुरुओं का देश है। भारत से पूरे विश्व को एक अच्छे विद्यार्थी मिले हैं, तो मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में भी आप देखिएगा विश्व को अच्छे विद्यार्थी, अच्छे शिक्षक, अच्छे काम करने वाले लोग, क्योंकि हमारे मन में अध्यात्म बसता है, हम गलत रास्तों पर जाने का हमेशा निषेध करते हैं। आप देखिएगा मेरी बात को, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और भविष्य आपको ये बात बताएगा कि भारत का नाम पूरे विश्व में आगे जाकर के जो आज बढ़ रहा है वो तेजी से फैलेगा और भारत के अंदर से ही विश्व को अच्छे विद्यार्थी मिलेंगे। तो सीखने की इच्छा विद्यार्थी रखना चाहिए। मेरी नजर में विद्यार्थी की सीखने की इच्छा ही सफलता है। बस सीखने की इच्छा जिस विद्यार्थी में है वो सफल है, बाकी कोई सफल नहीं है, कोई विद्यार्थी सफल नहीं है अगर वो सीखना नहीं चाहता तो। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच सर। आपने आज के टाइम, आज के दिन मेरे लगभग, मैं को भी लगभग 12-13 साल से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होते थे कि सक्सेस क्या है, पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे तो वो सक्सेस है, नहीं आएंगे तो वो फेलियर है। ऐसे ही बाकी पूरी सोसाइटी भी ऐसे ही जज करती है कि इस बच्चे के 100% आए, ये बहुत अच्छा है पढ़ने में, ये सक्सेसफुल होगा आगे जाके। लेकिन ऐसा बहुत बार देखने को भी आया, जैसे कि आपने अभी क्लियर करा कि 100% लाने वाला विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी 50% वाले की कंपनी में काम कर रहा होता है। तो आज मेरे को एक बात समझ में आई कि जैसे कि आपने बोला कि अगर विद्यार्थी के अंदर सीखने की इच्छा है तो उसके लिए सक्सेस है, अगर उसके अंदर की सीखने की इच्छा ही मर गई तो उसका अंदर का विद्यार्थी एग्जैक्टली सर।